यहां पर यशवंत, मैंने सीएसडीएस के एक आंकड़े का भी जिक्र किया कि राम मंदिर का मुद्दा 8% लोगों की निगाह में एक बड़ा मुद्दा है, 2% हिंदुत्व को मान रहे हैं, जबकि 27% बेरोजगारी और 23% महंगाई। ये सीएसडीएस का आंकड़ा है। पर सी वोटर, जो आप लगातार डिप सर्वे करते रहते हैं, लगातार जो आपके पास आंकड़े आ रहे हैं, राम मंदिर कितना बड़ा चुनावी मुद्दा आप देख रहे हैं? और अभी जो ये ताजा कवायद है, भाई राजनीतिक संदेश तो इसमें छिपा हुआ है नहीं, सीधी सीधी राजनीतिक संकेत दिए जा रहे हैं। प्रदीप जी भी ये बात कह रहे हैं, प्रभु भी ये बात कह रहे हैं। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, जो भाजपा का राजनीतिक सिलेबस है ना संदीप, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हिंदुत्व / अयोध्या / राम मंदिर। ये उस सिलेबस का पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर 370 है, तीसरा चैप्टर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। चौथे चैप्टर पे आने के बाद में जाकर के फिर एक नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान का नंबर आता है। 5वें चैप्टर में जाकर के कांग्रेस लीडरशिप उसका आता है। 6ठे पे जाकर के जब सत्ता में होते हैं तो डेवलपमेंट का नाम आता है, और 7वें चैप्टर पे लीडरशिप। अब ये 7 चैप्टर हैं उनकी पूरे चुनावी गणित की। अब हर फेज में किस चैप्टर में कौन सी चीज, कौन सी परीक्षा में कहां का सवाल किस जगह पूछा जाएगा, इसलिए जगह और जैसा जिस फेज का जो पर्चा होगा उस पर्चे के हिसाब से, उस चैप्टर की तैयारी के हिसाब से उस पर बात की जाएगी। और मुख्य बात यह है कि ये चैप्टर कितना भी पढ़ लें, अंत में परीक्षा लिखने के लिए जो कलम है वो कलम कैडर की। ये आप पूरी तैयारी कर लें, लेकिन अगर कलम नहीं चली तो चैप्टर सब दिमाग में रह जाएंगे, परीक्षा की कॉपी पे। ये जो थोड़ा कम भी हुआ है, मतदान 11 दिन बाद थोड़ा आंकड़ा बढ़ा दिया चुनाव आयोग ने, 11 दिन लग गए। पर इसमें एक खबर ये भी आ रही थी कि जो काडर, जो कार्यकर्ता की आपने जिक्र की, पन्ना प्रमुख हैं जी और क्या संगठन की मजबूती, उसमें एक मायूसी और नाराजगी भी थी। क्या उसे दूर करने की एक कवायद भी देख रहे हैं, जो हम तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं अयोध्या में उसके जरिए? 10 साल सत्ता में रहने के बाद में सारे लोग कैडर में सब खुश होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है, संभव नहीं। लेकिन जैसे आप बेसिक्स याद दिलाते हैं कैडर को, ये उसकी कोशिश है कि आप हमसे नाराज होंगे, हो सकता है कुछ चीजें आपके मन की ना हो, ये भी संभव है। कुछ नेता हमने इंपोर्ट किए हैं जिनको जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब भी आपको कहीं पर हमसे नाराजगी दिखाई दे तो कृपया किताब उठाइए और चैप्टर नंबर 1 पे जाइए। चैप्टर नंबर 1 में आपको लगे कि हम ये कई बार रिवाइज कर चुके हैं तो चैप्टर नंबर 2 पे जाइए। चैप्टर 2 का भी कई बार रिवीजन हो चुका है तो चैप्टर 3 पे जाइए। तो बेसिकली ये वो कवायद है कि पोलिंग वाले दिन कलम जो है वो सही चले। ये मुख्य बात। क्या इसमें यह भी छिपा हुआ है कि 22 जनवरी को जो अनुमान, उम्मीद बीजेपी लगा रही थी कि इस मुद्दे की पैन इंडिया, अखिल भारतीय स्तर पर जैसी गूंज होगी, वो गूंज नहीं बन पाई? देखिए, इस मसले पे मैं कुछ हद तक प्रदीप जी से सहमत हूं कि चूंकि वो मुकाम हासिल हो गया है तो उसके लिए सड़क पे या बाहर उस तरीके का उद्वेग या उस तरीके का एग्रेशन हम नहीं दिखा। लेकिन इसका अर्थ ये कहीं से भी नहीं है संदीप कि वो मुद्दा गौण हो गया है या लोगों के दिमाग से उतर गया है। हमें ये दोनों को थोड़ा सा अलग करना चाहिए। ये लेटेंट मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी और उसके वोटर के लिए कोर आइडेंटिटी जो अभिषेक भी कह रहे थे, वो मानस में तो बसा हुआ है, पर दरअसल हाँ, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।